वेलकम टू डंडा डन सीजन 3 पार्ट 1। यह सीजन 3 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई है जहां सीजन 2 एंड हुआ था। और जब ताइजू सूट में वेमोला को हराने के बाद ओकारून ने सूट को ओपन किया, ओकारून को सामने देखते ही वेमोला ने उसे किस कर लिया। और ये चीज ओकारून के साथ साथ बाकी सबके लिए भी काफी शॉकिंग है। और वहीं जैसी मोमो ने ये चीज देखा, उसने इन दोनों को एक जोरदार किक के साथ अलग किया। और अभी जहाँ मोमो वेमोला से लड़ रही है, वहीं किंटा बार बार रोते हुए यही चिल्ला रहा है कि शायद उसे जिप को ओपन करना चाहिए था। और वहीं मोमो अभी भी वेमोला से जानना चाह रही है कि आखिर उसने ओकारून के साथ ऐसा क्यों किया और वेमोला क्या कह रही है, यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा। और अभी किंटा और ओकारून मोमो को यही समझा रहे हैं कि शायद अभी उसे शांत हो जाना चाहिए और इन्हें वेमोला से जानना चाहिए कि आखिर गोल्डन बॉल कहाँ पर है। पर जाहिर है कि मोमो के लिए शांत रहना काफी टफ हो रहा है, क्योंकि उसने अभी ओकारून को किस किया है। और सिंस भी ओकारून के बातों से साफ है कि वो वेमोला को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस चीज की वजह से मोमो साई फील करने के साथ साथ काफी फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी है। इसलिए वो तुरंत घर के अंदर चली गई। एंड मोमो के यहाँ से जाने के बाद किंटा का कहना है कि अभी यहाँ पर आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, बल्कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर हम इस लड़की से बात कैसे कर सकते हैं। एंड इसलिए सबसे पहले ये सब वेमोला को मिस्टर मेंटिस के पास ले गए। और मिस्टर मेंटिस ने भी आज पहली बार है जब इस टाइप के किसी एलियन को देखा है। बट हाँ, मिस्टर मेंटिस के पास एक डिवाइस है जिससे ये सभी एलियन लैंग्वेज को समझ पाएंगे। एंड इस डिवाइस की हेल्प से जब ओकारून ने इसे अपना नाम बताया, इस एलियन ने बताया कि मेरा नाम वेमोला है। और अभी ओकारून वेमोला से काफी और चीजें जानना चाह रहा है, बट ये ट्रांसलेटिंग डिवाइस वेमोला के हर एक बातों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और इस डिवाइस की हेल्प से ओकारून वेमोला के हर एक बात को भी समझ नहीं पा रहा है। बट हाँ, थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ओकारून और बाकी सबको ये तो समझ आ गया, वेमोला ओकारून को भी पावरफुल समझ रही है और उससे शादी करना चाहती है। और ये चीज किंटा के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है। और वो वेमोला को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे ओकारून ने नहीं बल्कि उसने हराया है, तो शायद वेमोला को ओकारून से नहीं बल्कि उससे शादी करनी चाहिए। और किंटा की ये चीज क्लियरली एक्सप्लेन करने के बाद जहाँ सबको लग रहा है कि शायद वेमोला अब ओकारून की बात समझ चुकी है। और जब किंटा ने अपनी बाहें फैलाते हुए वेमोला को अपने पास बुलाया, हमें अगले ही पल दिखाया जाता है वेमोला ने काफी टाइटली ओकारून को हक कर लिया। और ये चीज ओकारून के लिए भी काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए वो मिस्टर मेंटिस से जानना चाह रहा है कि क्या उनके पास कोई ऐसा ट्रांसलेटर नहीं है जिससे ये सब अपनी बातें वेमोला को बता सकें। और उसके पूछने पर मिस्टर मेंटिस ने बताया उनके पास ऐसा कोई भी ट्रांसलेटिंग डिवाइस नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शर्पो एलियन और उसके टीम के ऊपर एक अजीब से दिखने वाले एलियन के न्यू स्पीसीज ने अटैक कर दिया है। और इनका मेन टारगेट शर्पो एलियन का डाटाबेस है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमेशा की तरह सभी मोमो के घर पर अभी डिनर कर रहे हैं और डिनर टेबल पर अभी सभी लोग प्रेजेंट हैं। और आयरा चिल्लाते हुए सबसे पूछ रही है कि बमोरा यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से आज हम मरने वाले थे। और ये सुनकर किंटा का कहना है सिंस ये हमारा लैंग्वेज नहीं बोलती है, इसलिए प्लीज इसे मेरे लिए माफ कर दीजिए। और वहीं ओकारून ने सजेस्ट किया मिस्टर मेंटिस अभी ट्रांसलेटर फिक्स कर रहे हैं, तो अभी के लिए हमें शांत रहना चाहिए और थोड़ी देर बाद सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। बट ओकारून की ये बात सुनकर मोमो का भी कहना है यहाँ किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि इस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। बट ओकारून के हिसाब से बमोरा को किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि वो आज अपने लिए एक आइडल हस्बैंड ढूंढने के लिए बैटल कर रही थी। और ये सुनकर आयरा थोड़ा ब्लश कर रही है। और ओकारून ने ये भी बताया कि अभी बमोरा किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर बैटल में ये हारे वो उस इंसान से शादी कर लेगी। और सीजन 1 में जो कुछ भी हुआ से ये तो साफ है कि बमोरा को लगता है ओकारून ने ही उसे हराया है, इसलिए अभी वो ओकारून से शादी करने का प्लान कर रही है। लेकिन सिंस रियलिटी कुछ और ही है, इसलिए मोमो और आयरा दोनों ओकारून की ये बात सुनकर काफी गुस्से में हैं। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी केंटा ने इन सबको रोकते हुए कहा कि मुझे इस चीज से रिलेटेड तुमसे कुछ कहना है। जिसके बाद केंटा ने मोमो और आयरा से कहा कि हालांकि तुम दोनों ने फाइनल अटैक किया, बट इस पूरे अटैक को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा रोल मैंने प्ले किया, इसलिए मुझे ये चीज बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बमोरा को किससे शादी करनी चाहिए। और जाहिर है कि किंटा की ये सारी बातें सुनकर मोमो और आयरा बिल्कुल खुश नहीं है। और जहाँ सभी लड़ रहे हैं वहीं ओकारून बमोरा को खाना सर्व कर रहा है, और इस चीज की वजह से काफी ब्लश भी कर रही है। और वहीं बमोरा को खाते हुए देखकर सीको काफी खुश हैं और उनका कहना है कि तुम अच्छे से खाओ और जब तक तुम खाओगी तब तक मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगी। और वहीं ओकारून ये भी जानना चाह रहा है कि बमोरा को आखिर खाने में क्या पसंद है, और काफी और चीजें हैं जो कि ओकारून इसके बारे में जानना चाह रहा है। और वहीं ये चीज देखकर मोमो के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो थोड़ा तो जेलस फील कर रही है, और इसलिए शायद ओकारून का अटेंशन पाने के लिए मोमो उसके करीब आकर बैठ गई। और अभी ओकारून के लेफ्ट में बमोरा बैठी है, वहीं राइट में मोमो, और अभी दोनों इसके काफी करीब हैं, इसलिए ओकारून हमेशा की तरह काफी साई फील कर रहा है। और सिंस ओकारून को परेशान करने के लिए मोमो ने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, इसलिए उसका कहना है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार ओकारून सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये सुनकर ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें उसकी कैसे गलती है। लेकिन जो भी हो, मोमो ओकारून से जानना चाह रही है कि क्या बमोरा के पास गोल्डन बॉल है। और सिंस अभी बमोरा से कम्युनिकेट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस बारे में ओकारून को भी नहीं पता। बट जो भी हो, मोमो को बमोरा पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसने भी बाकी सारे एलियंस की तरह इन पर अटैक किया था। और मोमो के हिसाब से शायद वो अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रही है और उस मौके का इंतजार कर रही है जो वो फिर से इन पर अटैक करे। और मोमो का मानना है आज भी वो हमारे लिए एनिमी ही है। और साथ ही मोमो ने ओकारून से ये भी कहा कि बमोरा ने तुम्हें किस किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे एनिमी मानना बंद कर दोगे। और ये सुनकर ओकारून काफी ब्लश कर रहा है, बट स्टिल वो मोमो से जानना चाह रहा
रहा है कि क्या तुम अभी भी उस चीज की वजह से मुझ पर गुस्सा हो। और वैसे बोमोरा के उस हरकत की वजह से मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे एनिमी मानना बंद कर दिया है। और अभी सिंस बातें करते हुए ओकारून मोमो की आंखों में नहीं देख रहा है, इसलिए वो ओकारून से जानना चाह रही है कि आखिर तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहते हैं कि वहीं दूसरी तरफ जिन बेमोला से उसका सूट ट्राई करने का रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर बेमोला ने उसे फाइनली परमिशन दे दिया। और अभी जिन उसका सूट ट्राई कर रहा है, और ये चीज देखकर किंटा भी इस सूट को ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ सीको चाहती है कि बेमोला मोमो के साथ स्कूल जाए, और जाहिर है कि मोमो ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहती, बट शायद उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। इसलिए फाइनली मोमो बेमोला को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए राजी हो गई, क्योंकि सीको और टर्बो ग्रैनी को कहीं और जाना है। तो जाहिर है ये सब बेमोला को घर पर अकेली बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, और जाहिर है कि काइजू सूट के साथ बेमोला स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकती। इसलिए मोमो अभी उसे चेंज करने के लिए कपड़े दे ही रही थी, तभी बेमोला ने काइजू सूट के हेल्प से मोमो को स्कैन किया, और ये देखकर मोमो थोड़ी देर के लिए डर गई। बट इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि बेमोला ने मोमो की ही तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, और अब दोनों फाइनली स्कूल जा सकती हैं। और अभी स्कूल जाते हुए मोमो बेमोला से जानना चाह रही है कि क्या उसके सूट का हेड ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। और सिंस बेमोला ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पाती है और ना ही बोल पाती है, इसलिए मोमो उसे ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। और उसने कहा कि मेरा नाम मोमो है, तुम इसे कहने का कोशिश करो। एंड मोमो के कहने के बाद बेमोला ने भी कहा कि मेरा नाम मोमो है, इसे कहने की कोशिश करो। और ये सुनकर मोमो सच में काफी खुश है, और आगे वो बेमोला को ह्यूमन लैंग्वेज सिखा रही है। और जब फाइनली थोड़ी देर समझाने के बाद जब बेमोला ने मोमो को उसके नाम से बुलाया, ये सुनकर मोमो सच में बहुत ज्यादा खुश है, और उसने खुशी के मारे बेमोला को गले लगा लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद मोमो को याद आया बेमोला दुश्मन है, और अब वो इससे जानना चाह रही है कि क्या इसने कहीं भी ओकारून का गोल्डन बॉल देखा है। और मोमो के पूछने पर बेमोला ने अपने सूट में से एक बॉल निकाला। हालांकि ये गोल्डन बॉल नहीं है, बट हाँ इतना तो साफ है इस बॉल की वजह से ही काइजू सूट को शायद पावर मिलती है। और हाँ ये गोल्डन बॉल देखकर मोमो भी कंफ्यूज्ड है क्या ये गोल्डन बॉल ओकारून का है या फिर किसी और तरह का बॉल है। और हालांकि अभी भी बेमोला से कम्युनिकेट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए मोमो के पास ट्रांसलेटर का वेट करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। और अभी बातें करते हुए मोमो ने ध्यान नहीं दिया, बट वो स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसलिए जल्दबाजी में उसने शॉर्टकट लेने का डिसाइड किया। और सिंस ये शॉर्टकट एक टूटे फूटे बिल्डिंग के बीचों बीच होके जा रहा है, और शायद यहाँ पर काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है, इसलिए इस रास्ते पर चलने से पहले मोमो ने यहाँ पर आने के लिए माफी मांगा, और साथ ही उसने एक रिचुअल भी परफॉर्म किया। और वहीं हमें ये भी पता चलता है सीको ने कई बार मोमो को यहाँ पर आने से मना किया है, बट सिंस ये रास्ता काफी छोटा है इसलिए मोमो कई बार यहाँ आ चुकी है, बट किस्मत से वो हमेशा सेफ रही। और अभी रिचुअल परफॉर्म करने के बाद मोमो और बेमोला जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि तभी इन्हें यहाँ एक मॉन्स्टर दिख गई, और ये मॉन्स्टर इनसे जानना चाह रही है कि क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। और ये क्वेश्चन पूछने के तुरंत बाद इसने बेमोला और मोमो पर अटैक कर दिया, और सिंस इनके पास लड़ने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है, इसलिए बेमोला ने काइजू सूट एक्टिवेट कर लिया है। लेकिन शायद बेमोला ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस मॉन्स्टर ने उसके काइजू सूट में होने के बावजूद भी हर एक पंच को काफी इजीली ब्लॉक कर लिया। और ये बैटल पूरी तरह से एक तरफा है, जहाँ बेमोला इस मॉन्स्टर पर एक पंच भी लैंड नहीं कर पा रही है, लेकिन वहीं इस मॉन्स्टर के सिंगल पंच से बेमोला जमीन पर गिर गई। हालांकि मोमो उसे अपने साइकिक एनर्जी की हेल्प से बचाने की कोशिश कर रही है, बट मोमो अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। और सिंस मोमो बैटल के बीच में आ रही है, इसलिए मॉन्स्टर ने सबसे पहले मोमो को ही ठिकाने पर लगाने का डिसाइड किया। और सिंस इस ग्राउंड पर मॉन्स्टर ने ऑलरेडी कर्स स्प्रेड कर दिया है, इसलिए मोमो को ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ से भागने का अब कोई भी तरीका नहीं है, और इन्हें बैटल करना ही होगा। और अभी सिंस मॉन्स्टर मोमो के साथ बैटल करने में डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए वेमोला ने उसे पीछे टाइटली होल्ड कर लिया। बट शायद वेमोला को पता नहीं था कि इस मॉन्स्टर की मेन पावर इसके मिरर में है, और सिंस अभी वेमोला मॉन्स्टर के काफी करीब है, इसलिए इस मॉन्स्टर ने वेमोला को अपने मिरर में कैद कर लिया। और अब जाहिर है कि मोमो इस पर डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इस मॉन्स्टर को कुछ हुआ तो इसके साथ साथ वेमोला भी मारी जाएगी। बट अभी मोमो ऐसे शो कर रही है मानो उसे इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और उसने तुरंत इस मॉन्स्टर पर अपने साइकिक पावर से अटैक कर दिया। और इस बैटल के दौरान मोमो ने काफी चालाकी से और अपनी साइकिक पावर के हेल्प से इस मॉन्स्टर का मिरर चुरा लिया। अभी इस मिरर में वेमोला कैद है, इसलिए मोमो इस मिरर के साथ जान बचाकर यहाँ से भाग रही है। और हालांकि मोमो को नहीं पता है कि इस मिरर से आखिर वेमोला को कैसे बाहर निकालना है, बट उसके हिसाब से शायद सीको इसमें उसकी हेल्प कर पाए। और अभी मोमो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई दी कि अगर तुम सच में इस मिरर से निकलने में अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें भी इस मिरर के अंदर ही डाल दूं। और ये कहने के तुरंत बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब मोमो भी वेमोला के साथ साथ इस मिरर डायमेंशन में है। और यहाँ से हमें पता चला अगर इस मिरर में इस मॉन्स्टर का थोड़ा भी रिफ्लेक्शन आएगा तो ये मॉन्स्टर इस मिरर पर अपना पूरा पावर यूज कर पाती है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब सिंस मोमो और वेमोला इस मिरर डायमेंशन में है, इसलिए मॉन्स्टर मोमो को देखते हुए सोच रही है कि अब इन दोनों का करना क्या है। सबसे पहले इसने मोमो के फेस पर मेकअप करने का डिसाइड किया। हालांकि ये मेकअप काफी अगली है, बट स्टिल इस मॉन्स्टर को ये मेकअप करने के बाद मोमो काफी अच्छी लगने लगी है। और अभी सिंस मोमो और वेमोला के इस पूरे मिरर को कवर करने की वजह से ये मॉन्स्टर अपना फेस इसमें नहीं देख पा रही है। और वहीं मिरर डायमेंशन में इन दोनों के क्यूट हरकतों की वजह से ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी है। और उसका कहना है कि इस मिरर में सिर्फ
और सिर्फ मेरा क्यूट फेस होना चाहिए, ना कि किसी और का। और इन सब चीजों से इरिटेट होकर इस मॉन्स्टर ने काफी फोर्स के साथ वेमोला और मोमो को मिरर डायमेंशन से बाहर निकाल दिया। और इन दोनों के बाहर आते ही अब ये मॉन्स्टर अपना फेस मिरर में देखकर सच में काफी खुश है। और अभी सिंस ये मॉन्स्टर खुद का फेस मिरर में देखने में काफी बिजी है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर मोमो और वेमोला वहीं छुप गई। और अब जब ये मॉन्स्टर होश में आई और ये चारों तरफ देख रही है, इसे ना ही वेमोला और ना ही मोमो दिख रही है, जिसकी वजह से ये सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और गुस्से में चिल्ला रही है और आसपास का बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। और थोड़ी देर छुपने के बाद जब मॉन्स्टर यहाँ से चली गई, वेमोला और मोमो भी काइजू सूट के हेल्प से यहाँ से बच निकलने में सक्सेसफुल रही और दोनों जिंदा बाहर निकल के सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहीं आज जो कुछ भी हुआ चीज की वजह से मोमो ने फाइनली वेमोला पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है। और थोड़ी देर बाद दोनों फाइनली स्कूल भी पहुंच गई, जहाँ ओकारून और आयरा अभी इन दोनों का ही वेट कर रहे हैं। और सिंस मोमो के फेस पर अभी भी मॉन्स्टर का किया हुआ मेकअप है, जिसे देखकर आयरा जहाँ हंस रही है, वहीं ओकारून मोमो से जानना चाह रहा है वेमोला आज आखिर स्कूल में क्यों आई है। और ओकारून के पूछने पर मोमो ने बताया ग्रैंडमा के कहने पर मैं इसे यहाँ लाई। और वहीं ओकारून को देखकर वेमोला तुरंत उसके करीब आ गई, इसलिए मोमो और आयरा दोनों उसे ओकारून से दूर करने लगी। और अभी सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर इनके टीचर भी आ गए। और सियोको ने वेमोला के बारे में स्कूल में पहले से इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए टीचर वेमोला की तरफ पॉइंट करते हुए मोमो से जानना चाह रहे हैं कि क्या यही ट्रांसफर स्टूडेंट है। और मोमो के हाँ करने पर टीचर ने बताया कि अभी के लिए हमने इसे ओकारून के साथ क्लास सी में एंटर करने का परमिशन दिया है एंड अभी डिसाइड हो चुका है कि वेमोला ओकारून के साथ ही क्लास सी में रहेगी। और ये सुनकर मोमो और आयरा का फेस एक्सप्रेशन साफ है, ये दोनों बिल्कुल खुश नहीं है। और वहीं ये चीज इन्फॉर्म करने के बाद टीचर ने वेमोला की पूरी जिम्मेदारी ओकारून को दी है। और ये जानकर मोमो और आयरा पहले से और ज्यादा दुखी हैं और ये दोनों चाहती हैं कि वेमोला किसी और क्लास में रहे, बट टीचर का कहना है कि ये चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसलिए अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें ब्रेक का सीन दिखाया जाता है और जब मोमो और आयरा ने क्लास सी में एंटर करने की कोशिश की, इन्हें एक फीमेल स्टूडेंट ने क्लास में एंटर करने से रोक दिया। और उसका कहना है कि सिंस क्लास में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और वहीं हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओकारून वेमोला को जापानीज वर्ड की ट्रेनिंग दे रहा है। और वहीं इनके डेस्क के चारों तरफ सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं जो कि वेमोला को देखकर सच में काफी इंप्रेस्ड हैं और सभी एक साथ वेमोला से डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, लाइक क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और अभी वेमोला के चारों तरफ क्राउड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ओकारून के लिए अकेले इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और जब इन स्टूडेंट्स में से एक ने पूछा कि वेमोला आखिर तुम किस कंट्री से हो, वेमोला ने ताको कोई कहा। और वहीं किंटा को लग रहा है कि शायद वेमोला इंडिया से है और इंडिया सुनते ही सबको भी यही लगने लगा। और किंटा ने कहा कि सच में ये मिस्टीरियस ब्यूटी इंडिया से ही है। और वहीं दूसरी तरफ एक फीमेल स्टूडेंट ओकारून से भी जानना चाह रही है कि आखिर उसका वेमोला के साथ रिश्ता क्या है, जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि अभी के लिए वेमोला आयासा के घर पर स्टे कर रही है और उससे ज्यादा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बट इस फीमेल स्टूडेंट का कहना है कि ओकारून ऐसा लगता है वेमोला हमसे काफी अटैच्ड है। बट वहीं किंटा का कहना है कि सिंस मैंने वेमोला को हराया है तो वो ओकारून से नहीं बल्कि मुझसे अटैच्ड है। और इस चीज से ओकारून ने भी एग्री किया। बट जाहिर है कि इस बैटल के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसलिए अभी किंटा ने क्या कहा किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, किंटा की ये सारी बातें सुनकर क्लास रैप को लग रहा है कि वो पक्का झूठ बोल रहा है, इसलिए वो ओकारून से सच्चाई जानना चाह रही है क्योंकि उसे विश्वास है कि ओकारून ऐसा इंसान है जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। बट क्लास रैप के पूछने पर ओकारून ने कहा कि जो भी किंटा ने कहा वो पूरी तरह से सच है। ये सुनकर क्लास रैप सच में काफी सरप्राइज्ड है और वो यहाँ से रोते हुए ये कहते हुए चली गई कि मुझे लगा था ओकारून मैं ऐसे इंसान हूँ जो कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन मैं गलत साबित हुई। और क्लास रैप के यहाँ से जाने के बाद अभी ओकारून वेमोला के बगल में बैठा हुआ ही था, तभी वेमोला ने ओकारून की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ओकारून ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर ओकारून घबरा गया और सबसे जानना चाह रहा है कि आखिर किसने उसे ये कहना सिखाया। और वहीं जब बाकी लोगों ने ये चीज सुना, सभी जानना चाह रहे हैं कि वेमोला ने अभी जो कहा क्या वो सच है। और वहीं दूसरी तरफ ये चीज सुनकर मोमो, आयरा और जिन अभी खिड़की से ओकारून को ही घूर रहे हैं। और मोमो के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि ये सुनकर वो बिल्कुल खुश नहीं है, बट फिर भी उसने स्माइल करते हुए ओकारून और किंटा को बाहर बात करने के लिए बुलाया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है मोमो ग्राउंड में ओकारून से बातें कर रही है और बातों से ज्यादा ऐसा लग रहा है मानो ओकारून को धमकी दे रही है। और उसका कहना है कि मैंने तुम्हें सिग्नल किया था कि हमें बाहर बात करना है, बट ऐसा लग रहा था वेमोला के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और सिंस अभी ओकारून मोमो के हर बात पर यस मैम कह रहा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, बट उसके इस बात पर भी ओकारून ने यस मैम कहा। और जैसे उसने ये कहा ऐसा लग रहा है ओकारून आज मरने वाला है। और वहीं आयरा, वेमोला और बाकी सभी ओकारून को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके हेल्प करने की वजह से आखिरकार ओकारून मोमो के चंगुल से बचकर निकलने में सक्सेसफुल रहा। बट ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मोमो को आखिर हुआ क्या है और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है सिंस ओकारून जीजी से काफी कैजुअली बात करता है, इसलिए मोमो ये देखकर जानना चाह रही है कि आखिर ओकारून जीजी से इतना नॉर्मली कैसे बिहेव कर पाते हो। जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि मैं जब भी जीजी से फॉर्मल बिहेव करता हूँ वो मुझे इग्नोर करने लगता है। और वहीं मोमो के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि इस चीज से वो काफी जेलस फील कर रही है, इसलिए उसने ओकारून से कहा ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम भी जैसे जीजी से बात करते हो वैसे ही मुझसे भी बात करो। जिसका ओकारून ने जवाब दिया मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और इस चीज से साफ है कि मोमो बिल्कुल खुश नहीं है। और थोड़ी देर ऐसे ही बहस करने के बाद अब ओकारून मोमो से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम वेमोला के बारे में मुझसे क्या बात करना चाहती थी। और पूछने पर मोमो ने बताया कि वेमोला के पास एक गोल्डन बॉल है और ये
सुनकर सभी सरप्राइज्ड हैं। और वहीं आयरा का कहना है कि अगर ऐसा है तो वेमोला से गोल्डन बॉल तुरंत ले लो, जिसका मोमो ने जवाब दिया कि इस गोल्डन बॉल को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और मुझे शक है कि क्या ये सच में ओकारून का है या फिर कुछ और है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और मोमो के कहने पर जब वेमोला ने ये गोल्डन बॉल दिखाया, मोमो के साथ साथ सभी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये गोल्डन बॉल है क्या। और जब वेमोला ने वापस गोल्डन बॉल को काइजू सूट में डाला, जो कुछ भी हुआ उससे साफ है ये गोल्डन बॉल काइजू सूट के लिए एज अ बैटरी काम कर रहा है। और वहीं ये सब देखकर किंटा का कहना है कि ये मैकेनिज्म ऐसे डिजाइन है मानो ना गोल्डन बॉल के ये सूट किसी भी काम का नहीं। और अगर ऐसा है कि ये गोल्डन बॉल वेमोला को अभी हाल ही में मिला है तो इसके लिए इस सूट में आखिर पहले से जगह क्यों थी। एंड किंटा की ये सारी बातें सुनकर ओकारून भी उससे एग्री कर रहा है। बट वहीं मोमो ने पूछा कि ऐसा हो सकता है कि ये गोल्डन बॉल मिलने के बाद वेमोला ने इसे ऐसे डिजाइन किया हो, जिसका किंटा ने जवाब दिया कि मैंने ऑलरेडी इस सूट का इंटरनल फंक्शन पढ़ा है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बाद में किसी ने ऐसा स्पेस ऐड किया होगा जहाँ ये गोल्डन बॉल फिट हो सके। एंड फाइनली डिस्कशन करने के बाद किंटा का कहना है कि इन सारी बातों से ऐसा ही लगता है कि ये गोल्डन बॉल वेमोला के पास पहले से ही था और शायद ये ओकारून का गोल्डन बॉल नहीं है। और वहीं इन सबको एक साथ बातें करते हुए देखकर स्कूल के स्टूडेंट्स इनके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं। और ये चीज नोटिस करते ही मोमो ने ओकारून से कहा कि अभी के लिए हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलना है उस बारे में बाद में बात करनी चाहिए। और वैसे भी जब स्टूडेंट्स सुनेंगे कि कुछ ग्रुप के लड़के और लड़कियां बॉल्स के बारे में बातें कर रहे हैं, इस बारे में काफी अफवाहें भी उड़ेंगी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मोमो के घर का दिखाया जाता है और सीको मोमो को उस डेंजरस रास्ते पर जाने के लिए डांट भी रही है। और उनका कहना है कि मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ तुम दोनों वहाँ से जिंदा वापस आ गई। और मोमो ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए मोमो और वेमोला दोनों ने इनसे माफी मांगी। और वहीं मोमो ने ये भी कहा कि मुझे कुछ स्पेल्स आ रहे थे, इसलिए मैं उस मॉन्स्टर से बचकर बाहर निकलने में सक्सेसफुल रही। और ये सुनकर कि कहीं तुमने पोमेडे स्पेल तो नहीं यूज किया है, इसका मोमो ने जवाब दिया हाँ मैंने उसे 10 बार कहा। और ये सुनकर सीको का कहना है कि अगर तुमने ऐसा किया है तो अगली बार तुम्हें पोमेडे 100 बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि पोमेडे ऐसा स्पेल है जिसके हेल्प से हम स्पिरिट को अपने डायमेंशन से थोड़े देर के लिए बाहर निकाल पाते हैं। और इस स्पेल को यूज करके तुम उस मॉन्स्टर से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकती। और जितनी बार तुम इस स्पेल को यूज करती हो इसका इफेक्ट उतना ही कम होने लगता है। और साथ ही सीको ने मोमो से ये भी कहा क्या तुम्हें पता है कि उस रास्ते पर आके कोई क्यों नहीं जाता और आज तक वो रास्ता वैसा ही क्यों है, क्योंकि कोई भी आज तक उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया है और उस मॉन्स्टर का नाम है रिको काशिमा। और ये सुनकर मोमो सच में काफी शॉक्ड है। और आज जो कुछ भी हुआ इसके वजह से सीको ने मोमो से कहा कि अगले 1 हफ्ते तक 10 PM के बाद तुम बाहर कहीं भी मत जाना और यहाँ तक कि अगर कोई तुम्हारे नाम से बुलाए फिर भी मत जाना। और साथ ही तुम खिड़की से भी बाहर मत देखना, नहीं तो रिको काशिमा तुम्हें ढूंढ लेगी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है। सीको ने वेमोला और मोमो के लिए रूम प्रिपेयर कर दिया है और साथ ही उन्होंने मोमो को फिर से समझाया कि सुबह 5 बजे तक तुम दोनों इस रूम से बिल्कुल बाहर मत निकलना, जिसका मोमो ने जवाब दिया कि हाँ ये हमारे लिए काफी इजी है, हम दोनों सिंपली सो जाएंगे। और ये सुनकर सीको का कहना है कि अगर तुम दोनों सो पाओ तब, बट जो भी हो अभी के लिए तुम लोग इस रूम से बाहर मत निकलना। और सीको के जाने के बाद मोमो सोने की काफी कोशिश कर रही है बट उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। और उसका कहना है कि नॉर्मली मैं 5 सेकंड में सो जाती हूँ लेकिन आज मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही। और वहीं बगल में वेमोला काफी आसानी से सो गई और ये देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वेमोला इतना आसानी से कैसे सो सकती है और वहीं उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। और मोमो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ओकारून की है। और ओकारून की आवाज सुनकर मोमो उससे जानना चाह रही है कि आखिर इस समय तुम यहाँ कर क्या रहे हो, जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि सीको ने मुझे हर एक चीज बता दिया है कि आखिर कैसे तुम एविल स्पिरिट की वजह से इस रूम में फंस चुकी हो। और ये सुनकर मोमो जानना चाह रही है कि आखिर सीको ने तुम्हें कब बताया, जिसका मोमो ने जवाब दिया कि अभी, और मैं यहाँ पर तुमने जो मांगा मुझे दिया था उसे रिटर्न करने आया था और यहाँ आने पर सीको ने मुझे हर एक चीज बताया। एंड ओकारून के ये सब कहने पर मोमो ने उससे कहा कि मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी तो अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, जिसका मोमो ने जवाब दिया जब तक तुम कर्ज से फ्री नहीं हो जाती मैं यहाँ तुम्हें गार्ड करूंगा, तो प्लीज तुम आराम से सो जाओ। और वहीं ओकारून ने ये भी कहा कि मिस सीको ने मुझे बताया है इस कर्ज की वजह से तुम अच्छे सो नहीं पाओगी, इसलिए अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रहूंगा। और ये सुनकर मोमो ने थैंक यू कहते हुए ओकारून से कहा कि मैं ठीक हूँ और वैसे भी अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगेगा। और मोमो के ये कहने के तुरंत बाद ओकारून ने उससे कहा मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की वजह से यहाँ रहना चाहता हूँ। और वहीं मोमो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सही सुना है ना। और ये सब सुनकर वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसका कहना है कि अभी इस समय तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। और ये सुनकर ओकारून ने इस चीज के लिए मोमो से माफी मांगा। और वहीं मोमो अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसका कहना है कि मैं अभी तुम्हारी ये सारी बातें नहीं सुन पा रही हूँ, इसलिए कल तुम फेस टू फेस ये सारी बातें मुझसे कहना, जिसका ओकारून ने जवाब दिया मैं समझ गया और मुझे माफ करना, साथ ही तुम अच्छे सोना एंड गुड नाइट कहने के बाद ऐसा लग रहा है ओकारून यहाँ से जा चुका है। और वहीं ओकारून के ये सब चीजें कहने की वजह से मोमो को उसे देखने का काफी मन कर रहा है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर मैं तुम्हें ये सब कहते हुए सुन नहीं पाऊंगी तो शायद मैं आज सो भी नहीं पाऊंगी। और ये सुनकर ओकारून ने कहा कि अभी मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ओकारून के ये कहते ही मोमो अभी गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आया और उसने ओकारून से पूछा कि क्या तुम कल जीजी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि नहीं, मैं मिस्टर जीजी के साथ टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करने वाला। और ये सुनते ही मोमो फिर से अपने बेड पर आकर सो गई, क्योंकि ओकारून कभी भी जीजी को अब मिस्टर जीजी नहीं कह के बुलाता है और पूरे स्कूल में जीजी एकमात्र पर्सन है जिसके साथ ओकारून अब फॉर्मली बिहेव नहीं करता है। इसलिए मोमो को समझ आ चुका है कि ये
ओकारुन नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर है। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखा जाता है वो मॉन्स्टर अभी मोमो के घर के बाहर है और वो बार बार चिल्ला रही है कि मिस आयासे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर और इस मॉन्स्टर की वजह से मोमो को काफी हैवी फोर्स फील हो रहा है और वो इस चीज से सच में काफी परेशान हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और अभी डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मोमो के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो कल रात बिल्कुल सो नहीं पाई। और ये देखकर सीको ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम रात में बिल्कुल सो नहीं पाओगी। और सिंस अभी वेमोला चॉपस्टिक से नहीं खा पा रही है इसलिए सीको ने मोमो को उसकी हेल्प करने के लिए कहा। और मोमो वेमोला की हेल्प तो करना चाह रही है बट उससे पहले उसने टर्बो ग्रैनी को वेमोला का गोल्डन बॉल दिखाया और वो इसके बारे में टर्बो ग्रैनी से जानना चाह रही है। और मोमो के पूछने पर टर्बो ग्रैनी ने बताया कि ये ओकारुन का गोल्डन बॉल नहीं है बल्कि ये उससे काफी अलग चीज है। और टर्बो ग्रैनी का ये भी कहना है कि ये चीज ह्यूमन कर्मा से भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है और मैं कभी भी इसे अपने सामने देखना नहीं चाहती, इसलिए जल्दी करो और इसे मेरे सामने से हटाओ। और ये सुनकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वेमोला तो एलियन है तो आखिर ह्यूमन कर्मा से ये चीज खतरनाक कैसे हो सकता है। और ये सोचते हुए अभी मोमो वेमोला की तरफ ही देख रही है बट जाहिर है वेमोला की तरफ से इस चीज का कोई भी आंसर नहीं मिला। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेमोला और मोमो दोनों साथ में स्कूल जा रही हैं और मोमो ने वेमोला के लिए एक काफी प्रीटी बैग भी दिलाया है और वहीं वेमोला मोमो जो भी कह रही है उसे रिपीट कर रही है। और मोमो के हिसाब से वेमोला अगर अच्छे से बातें करने लगे तो शायद उसे बात करने में अच्छा भी लगे। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पे ओकारुन भी आ गया और अभी वेमोला ओकारुन से बातें करना चाह रही है बट मोमो इन दोनों के बीच में आ गई और इन दोनों को बातें करने बिल्कुल नहीं दे रही है। और ओकारुन के पूछने पर मोमो ने उसे बताया मुझ पर एक कर्स है और उसकी वजह से मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही इसलिए मेरा फेस ऐसा हो गया है। और थोड़ी देर बाद मोमो ने हिचकिचाते हुए और अपने रेड फेस के साथ ओकारुन से कंफर्म किया कि कल रात तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे ना, जिसका ओकारुन ने जवाब दिया कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं आया था। और ये सुनकर मोमो अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए ओकारुन को किक करने लगी और साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए था। और ओकारुन पर चिल्लाते हुए मोमो ये भी कह रही है कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि कल रात जब तुम मेरे घर आए थे तुमने क्या कहा। और खुद को डिफेंड करते हुए ओकारुन बार बार यही कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं आया था। और वहीं वेमोला इन दोनों को दूर करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मोमो के क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ मोमो रात भर न सोने की वजह से क्लासरूम में सो रही है। और वहीं ओकारुन के क्लास में जहाँ ओकारुन वेमोला को जापानीज लैंग्वेज सिखा रहा है वहीं सारे स्टूडेंट्स इनके आसपास इकट्ठा हैं और लैंग्वेज सिखाने के साथ साथ ओकारुन वेमोला को मैनर्स भी सिखा रहा है। जहाँ जब उसने किंटा को कुछ दिया किंटा ने उसे थैंक यू कहा और अब ओकारुन चाहता है कि किंटा भी वेमोला को कुछ दे एंड किंटा की हेल्प से वेमोला थैंक यू कहना सीख गई और वेमोला सच में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। और ये देखकर सबका कहना है कि ओकारुन तुम सच में काफी अच्छे टीचर हो। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस ओकारुन वेमोला मोमो और बाकी सबके एक साथ मिलने की वजह से लोग इनके बारे में काफी अफवाहें फैला रहे हैं इसलिए सभी आज स्कूल बिल्डिंग के पीछे मिले हैं और अभी सभी बातें कर रहे हैं। और किंटा का कहना है शायद हमें एक फॉर्मल मीटिंग प्लेस बना लेना चाहिए जहाँ हम सब मीटिंग कर सकें। और सभी यहाँ पर आज इसलिए मिले हैं क्योंकि जीजी इन्हें कुछ दिखाना चाहता था। एंड ओकारुन के पूछने पर जीजी ने उसे अपना एक स्किल दिखाया और ये देखकर सभी काफी शॉक्ड हैं। एंड जीजी ने बताया ये चीज मुझे सीको ने सिखाया है और मैं इसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ। और जीजी ये सारे मूव्स इसलिए सीख रहा है क्योंकि हमेशा वो ईवी लाई का पावर यूज नहीं कर सकता इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि अगर कुछ हो सबकी मदद कर सके। एंड इसके बाद हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और सिंस मोमो को आज पार्ट टाइम जॉब पर जाना है इसलिए वो चाहती है कि वेमोला आज ओकारुन के साथ घर जाए। बट हाँ यहाँ जाने से पहले मोमो ने ओकारुन को धमकी दी कि कुछ भी अजीब मत करना और जाहिर है कि ओकारुन कुछ भी अजीब नहीं करेगा। और ये सब कहने के बाद मोमो के यहाँ से जाने से पहले जब वेमोला ने उसे थैंक यू कहा ये सुनकर मोमो थोड़ी ब्लश कर रही है और उसका कहना है तुम सच में काफी इंप्रूव कर रही हो। और अभी ओकारुन और वेमोला घर की तरफ जा ही रहे थे कि इन्हें रास्ते में जीजी और आयरा मिल गई। और जब इन दोनों को पता चला कि मोमो अपने पार्ट टाइम जॉब पर गई है और वो 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकती इसलिए इन दोनों ने मोमो के साथ घर वापस आने का डिसाइड किया। और अभी ये दोनों मोमो के पार्ट टाइम जॉब पर जा रहे हैं। और जब आयरा को पता चला कि मोमो मेड कैफे में काम करती है वो मोमो के साथ थोड़ा मजाक करना चाह रही है और जीजी भी उसकी इसमें हेल्प करने वाला है। और अभी आयरा ये सब सोच रही थी कि जब जीजी ने उसे बताया कि ओकारुन ने मुझसे कहा था मेड कॉस्ट्यूम में मोमो काफी क्यूट लग रही थी, ये सुनकर आयरा बिल्कुल खुश नहीं है और अब वो भी मोमो के साथ मेड कैफे में काम करना चाह रही है। और वो सोच रही है कि आखिर वो जॉब पाने के लिए मैं क्या करूं। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी इन दोनों के सामने एलियन आ गए। और वहीं दूसरी तरफ ओकारुन वेमोला को मोमो के घर पर छोड़ने के बाद गुड बाय कहते हुए भी जा ही रहा था कि तभी वेमोला ने उसे रोक लिया। और ये 5वीं बार है तो वेमोला ने ऐसा किया है और वेमोला कुछ तो कहना चाह रही है बट वो कह नहीं पा रही है। और सिंस ओकारुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसलिए उसने वेमोला से कहा मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मिस आयासे से प्यार है। और ये कहने के तुरंत बाद सॉरी कहते हुए ओकारुन दौड़ते हुए यहाँ से चला गया। और वो ये चीज कहने की वजह से सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। हालांकि उसने ये चीज मोमो से नहीं कहा है बट फिर भी उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और जब वो दौड़ते हुए जा ही रहा था कि उसे भी रास्ते में एलियंस मिल गए और वहीं दूसरी तरफ इन एलियंस ने जीजी और आयरा पर अटैक कर दिया है और अभी इनका काफी इंटेंस बैटल चल रहा है। एंड जीजी और आयरा के लिए इन एलियंस से बैटल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी जीजी ईवी लाई का पावर बिल्कुल यूज नहीं कर सकता इसलिए आयरा को एक तरह से कहें तो अकेले इन एलियंस से बैटल करना पड़ रहा है। और सिंस जाहिर है कि अकेले आयरा यहाँ कुछ कर नहीं
सकती, इसलिए जीजी ने उससे कहा तुम बड़े वाले एलियन का सामना करो, मैं स्नाइपर्स को देख लूंगा। और सीको ने जो टेक्निक जीजी को सिखाई थी उसके हेल्प से वो एलियन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जाहिर है कि सिर्फ इस टेक्निक से एलियन से लड़ पाना पॉसिबल नहीं है। और हुआ भी वैसा ही। एलियन के अटैक करने पर जीजी ने खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर दी और ऐसा लग रहा है एलियन के इस अटैक के बाद जीजी अब ईविल आई में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कि तभी आयरा ने जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंका, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जीजी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फोर्स डेवलप हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जीजी फाइनली ईविल आई में ट्रांसफॉर्म हो गया और ईविल आई सोच रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और वहीं जब आयरा ने ईविल आई को देखकर उससे कहा कि इस बार तुम एलियन से लड़ सकते हो, ये सुनकर ईविल आई का कहना है कि तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो और वैसे भी मुझे तुमसे नफरत है और सिंस मैंने ओकारून से प्रॉमिस किया था इसलिए मैं यहाँ बैटल नहीं करने वाला हूँ। और ये सुनकर आयरा ईविल आई को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है और रोकते हुए आयरा ने कहा अगर ईविल आई तुम इन्हें हराने में मेरी हेल्प नहीं करोगे तो हम फिर से वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। और अभी ईविल आई आयरा की ये सारी बातें सुन ही रहा था, तभी एलियन ने ईविल आई पर भी अटैक कर दिया जिससे ईविल आई कई सारे घर तोड़ते हुए दूर जाकर गिरा। और वहीं ईविल आई की ये हालत देखकर आयरा को भी समझ नहीं आ रहा है आखिर ये एलियंस हैं कौन। और सिंस अभी आयरा डिस्ट्रैक्टेड है, इस मौके का फायदा उठाकर एलियन ने आयरा के ऊपर काफी जोरदार अटैक किया जिससे आयरा काफी दूर जाकर गिरी। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आयरा शायद बेहोश हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है मानो ईविल आई और आयरा दोनों एलियंस से हार चुके हैं। और सिंस यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग होने की वजह से एलियंस लेजर बीम नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसलिए ये दोनों एलियन काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और सिंस ईविल आई और आयरा दोनों दूर जाकर गिरे हैं, इसलिए अभी ये दोनों कहाँ हैं एलियंस को भी नहीं पता और अभी ये एलियन इन दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आयरा ईविल आई को कैप्चर करने के बाद एक टनल के थ्रू सेफ जगह पर लाने में सक्सेसफुल रही। हालांकि वो इस चीज की वजह से पूरी तरह से थक चुकी है, इतना कि वो वहीं ईविल आई के साथ बेहोश हो गई। और बेहोश होते होते वो अभी भी चाह रही है कि किसी भी तरह से सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर सके कि कुछ एलियंस इन पर अटैक कर रहे हैं, सभी सेफ रहें। और वहीं दूसरी तरफ ओकारून भी लगातार अकेले इन एलियंस से बैटल कर रहा है, लेकिन हाँ जहाँ आयरा के लिए इन एलियंस से बैटल करना काफी टफ साबित हुआ, वहीं ओकारून इनसे काफी अच्छे से बैटल कर रहा है। बट हाँ सिंस ये एलियंस पिछले एलियन से काफी अलग हैं, इसलिए ओकारून के लिए भी इनके मूव को प्रिडिक्ट कर पाना काफी टफ हो रहा है। और बैटल के दौरान इस एलियन ने ओकारून पर लगातार कई सारे पंचेज और किक किया और ये सारे पंचेज और किक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ओकारून वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होते हुए वहीं गिरकर बेहोश हो गया। और जाहिर है कि हर एक एलियन की तरह ये एलियन भी ओकारून के ज्वेल्स के पीछे ही पड़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने ओकारून को बांधते हुए वापस इसका एकमात्र ज्वेल निकाल लिया। और अब ये सोच रहे हैं कि सिंस इनके पास अब ओकारून का ज्वेल आ चुका है तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए। और ये पूछने पर इस एलियन को हाई अथॉरिटी से कमांड आया इस बॉडी को भी लेकर आओ और इसके इंटरनल ऑर्गन पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये ऑर्डर आते ही ये एलियन ओकारून की बॉडी के साथ स्पेसशिप की तरफ चलने लगे कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ बिजनेसमैन यहाँ आ गया और उसने इन्हें ओकारून की बॉडी को यहाँ से ले जाने से रोक लिया। और सिंस बिजनेसमैन भी एक एलियन है, इसलिए बाकी सारे एलियंस ने कहा तुम इंतजार करो, अगली बार तुम्हारा शिकार करेंगे। और थोड़ी देर बाद यहाँ मिस्टर मेंटिस भी आ गए और वो ओकारून को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मोमो के कैफे का सीन दिखाया जाता है और इस कैफे में सभी कस्टमर्स मोमो के दीवाने हो चुके हैं। और इन सब चीजों की वजह से मोमो इतना ज्यादा बिजी हो गई कि उसने ध्यान नहीं दिया और जल्दी 9:30 होने वाला है। और ये याद आते ही मोमो तुरंत यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है और वो सोच रही है कि अगर अगली बार मैं रिको से मिली तो पक्का मैं बचने वाली नहीं हूँ। और अभी ये सोचते हुए मोमो पीछे का दरवाजा खोल ही रही थी कि उसे फील हुआ कि ये डोर लॉक हो चुका है। और उसने जैसे मिस्टर मो से कहा कि ये रूम लॉक हो चुका है, उसने देखा कि कैफे में प्रेजेंट सभी लोग एक जैसे दिख रहे हैं और सभी ने एक साथ मोमो पर अटैक कर दिया। हालांकि मोमो अपनी साइकिक पावर के हेल्प से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, बट इतने ज्यादा लोग के होने की वजह से उसके लिए यहाँ पर अकेले इन सब से बैटल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और इन सब ने मिलकर मोमो को काफी हाई स्पीड में दीवार पर दे मारा और अभी दो लोगों ने मोमो को काफी टाइटली जमीन पर होल्ड किया हुआ है। और जैसे इन सबको रियलाइज हुआ कि मोमो अब सरेंडर हो चुकी है, सारे एलियंस ने फिर से खुद को नॉर्मल वे में ट्रांसफॉर्म कर लिया और ये एलियन मोमो को किडनैप करने आए हैं ताकि इसके पावर के हेल्प से काफी पावरफुल सूट बनाया जा सके। और भले ही मोमो अभी उठ नहीं पा रही है, लेकिन खुद को छोड़ने के लिए इनसे कह रही है और साथ ही उसका ये भी कहना है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सब यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। और मोमो की ये सारी बातें सुनकर एलियंस ने उसे बताया कि तुम जिसके भरोसे हो वह मोला, उसने ही हमें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके वजह से ही हम यहाँ पर हैं। और ये सुनकर मोमो पूरी तरह से शॉक्ड है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जो उसने सुना वो सच है। और वो सोच रही है कि वेमोला ने आखिर ऐसा क्यों किया। और अभी मोमो को लग रहा था कि शायद ये उसका अंत है, तभी यहाँ पर एक और एलियन आ गया और उसने मोमो को बचा लिया और मोमो को एक आयरन देते हुए कहा सिंस मैं यहाँ पर हूँ तो अब मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करना पड़ेगा और इसके हेल्प से हम दोनों मिलकर इन सारे एलियंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहने के तुरंत बाद मोमो और इस एलियन ने बाकी सारे एलियन से बैटल करना स्टार्ट कर दिया और ये बैटल सच में काफी इंटेंस है। और मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये एलियंस की क्यों हेल्प कर रहा है और यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और मोमो के पूछने पर एलियन ने बताया कि ये सारे हमारे साथी हैं, लेकिन जब इनका बर्थ हो रहा था तो इनका डाटा ओवर रिटेन हो गया और इस चीज की वजह से इनका फॉर्म अब चेंज हो चुका है और ये हम जैसे नहीं दिखते। और एलियन की ये सारी बातें सुनकर मोमो का कहना है कि अगर ये सब तुम में से एक हैं तो इनका कुछ करो। जिसका एलियन ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले कुछ लोग आए जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, उन्होंने हमारा सारा डाटा चेंज कर दिया और अभी सिंस यहाँ बैटल हो रहा है इसलिए एलियन
एलियन और मोमो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं और मोमो का कहना है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बैटल पे ध्यान दो। और ये सुनते ही इस एलियन ने अपना 2 और क्लोन बनाया और धीमे धीमे करके यहाँ पर एलियन के काफी सारे क्लोन्स आ गए हैं और ये बैटल शायद अब मोमो और एलियन मिलकर जीत सकते हैं। और अभी मोमो को ये लग ही रहा था कि तभी 6 सेंसरी ऑर्गन वाला एक एलियन आ गया और इस एलियन पर अटैक काम भी नहीं कर रहा है। और अभी मोमो ये सब सोच रही थी कि तभी इस अजीब से दिखने वाले एलियन ने मोमो के साइड के एलियंस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अटैक करने पर ये सारे एलियंस भी मोमो के एनिमी में कन्वर्ट होने लगे। और मोमो को समझ आ रहा है कि अगर बैटल ऐसे ही चलता रहा तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा और शायद एट द एंड ये सब मारे जाएंगे। और जब मोमो ने ये सोचते हुए इस एलियन के ऊपर एक चेयर दे मारा, ये चेयर एलियन के बॉडी से पास हो गया। और ये मेंबर्स के लिए मैंने ऑलरेडी सीजन 3 का पूरा वीडियो रिलीज कर दिया है, तो हाँ, अगर तुम बाकी सबसे पहले सीजन 3 का फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेंबरशिप ज्वाइन करने पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डन सीजन 3 का अर्ली एक्सेस नहीं बल्कि स्पेशल बैजेस और प्रियोरिटी कमेंट रिप्लाई भी मिलेगा। और हाँ, जल्दी मैं द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 2, काजू नंबर 8 सीजन 3, माय डस्ट ऑफ डार्लिंग सीजन 3, कपल ऑफ कुको सीजन 3 और ऐसे कई सारे एनिमेस का नेक्स्ट सीजन मेंबर्स के लिए लाने वाला हूँ। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो।